आपको लगता है कि आप ज्यादा शुगर नहीं खा रहे हो क्योंकि आपने चाय में चीनी डालना छोड़ दिया और मीठा खाना बंद कर दिया, लेकिन सच बात यह है कि आजकल शुगर हर जगह छुपी हुई मिल जाएगी। हेलो एवरीवन, आई एम करण सिंह एंड आज हम बात करने जाएंगे अबाउट 7 वार्निंग साइंस दैट यू आर ईटिंग वे टू मच शुगर। ब्रेड्स, बिस्किट्स, सॉसेजेस, पैकेज फूड्स, आप बिना रियलाइज करे पूरा दिन शुगर कंज्यूम करते हो और प्रॉब्लम ये है कि बॉडी तुरंत सिग्नल नहीं देती, ये धीरे धीरे इफेक्ट्स दिखाती। एनर्जी क्रैशेस, क्रेविंग्स, वेट गेन, स्किन इश्यूज, मतलब आपको लगता है कि सब कुछ नॉर्मल है लेकिन अंदर ही अंदर शुगर अपना पूरा इम्पैक्ट दे रही हो। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 7 वार्निंग साइंस जो आपकी बॉडी ऑलरेडी दे रही है कि आप बहुत ज्यादा शुगर कंज्यूम कर रहे हो। आपको लगता तो होगा कि मैं तो शुगर अवॉइड करता हूँ, मेरे को तो एक भी साइन नहीं आएगा, लेकिन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हिडन शुगर्स जो अंदर ही अंदर शुगर से भी ज्यादा डैमेज कर देते, क्योंकि ये छोटे छोटे अमाउंट्स में मल्टीपल टाइम्स थ्रू आउट द डे आता रहता है। ब्रेकफास्ट में चाय के साथ, स्नैक्स में सॉसेस के साथ, एंड बाय द एंड ऑफ द डे इट इज अ वेरी बिग अमाउंट। अब ये अचानक से डैमेज नहीं करेगी, लेकिन अंदर ही अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस चालू हो जाएगी, एनर्जी अनस्टेबल हो जाएगी और क्रेविंग्स कंट्रोल से बाहर हो जाएंगी। और फिर एक पॉइंट आता है जब आप सोचते हो कि अरे यार वेट क्यों नहीं कम हो रहा, अरे यार शुगर कंट्रोल में क्यों नहीं आ रही। मतलब प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप कभी कभी शुगर ले रहे हो, प्रॉब्लम ये है कि आपको पता नहीं चल रहा है पर आप बार बार शुगर ले रहे हो। अब बात करते हैं वार्निंग साइंस की। साइन नंबर 1, बार बार मीठा खाने का मन करता है। जितना ज्यादा मीठा खाओगे उतनी ही शुगर खाने की क्रेविंग होगी, ये साइकिल चलती रहेगी। साइन नंबर 2, एनर्जी क्रैशेस, स्पेशली आफ्टर मील्स। खाने के बाद नींद आना, हेवीनेस होना या लो फील करना, ये क्लियर साइन है शुगर स्पाइक और क्रैश का। साइन नंबर 3, बार बार भूख लगना। आपने बस अभी ही खाना खाया है और फिर भी 2 घंटे में ही भूख लग गई। हाई शुगर इंटेक आपको फुल फील नहीं होने देता। साइन 4, बेली फैट या सडन वेट गेन। एक्स्ट्रा शुगर बॉडी फैट में स्टोर होती है, स्पेशली पेट के आसपास। साइन नंबर 5, स्किन इश्यूज। ज्यादा शुगर खाने से इन्फ्लेमेशन और हार्मोनल इम्बैलेंस होता है जो डायरेक्टली स्किन पे दिखने लग जाता है। साइन 6, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन या ज्यादा प्यास लगना। हाई ब्लड शुगर का क्लासिक साइन। बॉडी एक्स्ट्रा ग्लूकोज को यूरिन के थ्रू निकालने की कोशिश करती है पर जरूरी नहीं है कि दैट अटेम्प्ट इज सक्सेसफुल। साइन नंबर 7, ब्रेन फॉग या कम फोकस होना। शुगर हाइज और क्रैशेस आपके कंसंट्रेशन को इफेक्ट करते हैं, इसलिए आपको लगता है कि आपका ब्रेन कभी भी फ्री नहीं है या ध्यान नहीं दे पाता है। अगर इनमें से 2 या 3 साइन से भी आप रिलेट करते हो तो आपकी शुगर आउट ऑफ कंट्रोल है। अब सवाल आता है कि ये सब क्यों होता है। बहुत ही सिंपल रीजन है, आपकी बॉडी शुगर को हैंडल करने के लिए डिजाइंड है, लेकिन फ्रीक्वेंट शुगर बिल्कुल नहीं। जब आप शुगर या हाई कार्ब फूड्स लेते हो तो आपका ब्लड शुगर इंस्टेंटली बढ़ जाता है। इसे कंट्रोल करने के लिए बॉडी इंसुलिन रिलीज करती है। अब प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब ये साइकिल दिन में बार बार चलती रहती है। स्पाइक, इंसुलिन क्रैश, क्रेविंग्स, फिर स्पाइक। धीरे धीरे बॉडी इंसुलिन के सिग्नल को रिप्लाई करना बंद कर देती है तो आपके सेल्स तक एनर्जी भी कम जाती है। इस चक्कर में मोस्ट ऑफ द ग्लूकोज ब्लड में ही रह जाता है, जिसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कहते हैं। इसीलिए आपको एनर्जी क्रैशेस, क्रेविंग्स और फैटीग फील होता है इवन आफ्टर ईटिंग। एक इंपॉर्टेंट बात, लिक्विड शुगर्स और रिफाइंड कार्ब्स जैसे ब्रेड, रोटी, बेसिकली गेहूं और चावल बहुत जल्दी अब्सॉर्ब होते हैं। इन सब चीजों को हैंडल करने का टाइम आपकी बॉडी को बिल्कुल नहीं मिल पाता, इसलिए इनकी स्पाइक बहुत तेज हो जाती है। तो ये सिर्फ कितनी शुगर खा रहे हो का इशू नहीं है, ये इशू है कितनी बार स्पाइक क्रिएट कर रहे हो का। अब आते हैं सबसे डेंजरस पार्ट पे, हिडन सोर्सेज ऑफ शुगर। ये वो चीजें हैं जो आप रोज खा रहे हो क्योंकि आपको लगता है ये हेल्दी है, लेकिन इस सिचुएशन में यही कल्प्रिट्स हैं। सबसे पहला ब्रेड, इवन ब्राउन ब्रेड। लोग सोचते हैं कि ब्राउन ब्रेड है तो हेल्दी होगी, बिल्कुल गलत। ज्यादातर ब्रेड्स रिफाइंड फ्लावर से ही बनती हैं, इसका मतलब ये बॉडी में जाते ही शुगर में कन्वर्ट हो जाती हैं। दूसरा, बिस्किट्स एंड पैकेज स्नैक्स, इवन द डाइजेस्टिव वंस, अंदर शुगर और रिफाइंड कार्ब्स सेम ही होते हैं। तीसरा, सॉसेज एंड केचप। आपको लगता है इतने सी तो है, इससे क्या होएगा, ये लिक्विड होती है और इसके अंदर इतनी शुगर होती है कि आपकी मील से ज्यादा भी होती है कभी कभी। चौथा, फ्रूट जूसेस और स्मूदीज, सब हेल्दी इंग्रेडिएंट से बना है लेकिन फाइबर बिल्कुल भी नहीं होता, और लिक्विड जो और फास्ट शुगर स्पाइक करेगा। पांचवा, ब्रेकफास्ट सीरियल एंड ग्रेनोला। हेल्दी ब्रेकफास्ट के नाम पे सबसे ज्यादा शुगर यही होती है।
छठा, फ्लेवर्ड योगर्ट। प्लेन योगर्ट या दही एकदम सही है, लेकिन फ्लेवर्ड योगर्ट में बहुत ज्यादा चीनी होती है। सातवां, लो फैट या डाइट स्नैक्स। जब आपके स्नैक्स में फैट कम किया जाता है, उसका टेस्ट बरकरार रखने के लिए उसमें शुगर बढ़ा दी जाती है। और सबसे खतरनाक बात, ये सब चीजें आप एक ही मील में नहीं, पूरे दिन खाते हो, इसलिए आपको लगता है कि मैं तो ज्यादा शुगर ले ही नहीं रहा। गुड न्यूज ये है कि आपको शुगर कंप्लीटली बंद करने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ी सी अवेयरनेस की जरूरत है। सबसे पहला स्टेप, लिक्विड शुगर्स एलिमिनेट कर दो। जूसेस, स्मूदी, चाहे फ्रेश हो या कितने भी हेल्दी टैग्स लगे हों, बिल्कुल बंद कर दो। दूसरा, हर मील में प्रोटीन ऐड करो, क्योंकि जब आप प्रोटीन ऐड करते हो तो शुगर एब्जॉर्प्शन बहुत लो हो जाता है। किसी भी सब्जी दाल रोटी के साथ थोड़ा सा पनीर, थोड़े से एग्स, थोड़ा सा चिकन। तीसरा, लेबल्स पढ़ना शुरू करो। हेल्दी, लो फैट, डाइट, इन सब पे भरोसा मत करो, लेबल्स पे शुगर चेक करो। चौथा, कार्ब्स कभी अकेले मत खाओ। फ्रूट्स, ब्रेड्स, इन सबको फैट्स या प्रोटीन के साथ जरूर खाओ। पांचवा, होल फूड्स पर शिफ्ट करो। खाना जितना कम प्रोसेस्ड होगा, उतनी ही उसमें कम शुगर होगी। छठा, फ्रीक्वेंसी कंट्रोल करो। शुगर लेना ठीक है, लेकिन रोज रोज हर मील के साथ लेना अच्छी बात नहीं है। और आप जैसे ही स्टेप्स फॉलो करोगे, आपकी क्रेविंग्स भी कम होगी, आप फैटीग भी कम फील करोगे और आपकी शुगर भी ऑटोमेटिकली कंट्रोल में आ जाएगी। मेन बात यह है कि शुगर प्रॉब्लम तब बनती है जब इनविजिबल हो जाती है। आपको लगता है कि आप कंट्रोल में हो, पर अननोइंगली आप ओवरलोड में हो। और बॉडी सिग्नल्स दे तो देती है, बस हम इग्नोर करते रह जाते हैं। गुड पार्ट इज, जैसे ही आप अवेयर हो जाते हो, आधी प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व हो जाती हैं, क्योंकि आप इन चीजों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देते हो। तो अपनी अवेयरनेस बढ़ाने के लिए आप इस नंबर पर हमारे हेल्थ एक्सपर्ट्स को कॉल कर सकते हो। आई एम करण सिंह साइनिंग ऑफ। दिस वाज मुदितम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।